आप सभी को मेरा ओम नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं पैरों का सूक्ष्म व्यायाम। हम लोग दिन भर काम करते हैं, दिन भर में थक जाते हैं, दिन भर चलते भी हैं, तो हमको दिन भर चलने के लिए हमको कम से कम 10 मिनट का अभ्यास हम लोगों को सुबह में डेली सूक्ष्म व्यायाम करना चाहिए। योगा करने से पहले सूक्ष्म व्यायाम अवश्य करना चाहिए। तो बिना वीडियो की स्किप किए मेरे साथ बने रहिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हम लोग अपने दोनों पैरों को सीधा खोलेंगे, दंडासन में बैठेंगे और दोनों हाथों की हथेलियां पीछे से कमर की ओर रहेंगे। ऐसे रखना है, ऐसे नहीं रखेंगे, ऐसे रखेंगे। हाथों की हथेलियां पीछे की ओर और मेरुदंड को सीधा कर लेंगे। पहले धीरे धीरे श्वास को लेंगे सामान्य गति से और श्वास को छोड़ेंगे तो दोनों पैरों के ऊपर ऊपर नीचे झटका देंगे हल्का हल्का। अब धीरे से श्वासों को लेंगे और पैर के दोनों पैर के उंगलियों को मोड़ेंगे श्वास लेते हुए। थोड़ी देर रोक के रखेंगे। इस स्थिति में कम से कम 10 सेकंड से 15 सेकंड तक रुकने का अभ्यास करेंगे। फिर श्वास छोड़ेंगे तो पैर का पंजा को सीधा कर लेंगे। फिर श्वास लेंगे, अपने दोनों पैर की उंगलियों को, सिर्फ उंगलियों को मोड़ेंगे, पंजे को नहीं, सिर्फ उंगलियों को मोड़ेंगे। फिर श्वास को छोड़ेंगे तो सीधा कर देंगे। फिर श्वास को लेंगे, जो अब श्वास को लेंगे तो ध्यान देंगे कि उंगलियों पर पूरा तनाव महसूस होगा। आप सही से अगर करिएगा तो आपको फील होगा कि उंगलियों पर पूरा तनाव बहुत ज़्यादा फील होगा। फिर श्वास को छोड़ेंगे तो सीधा करेंगे। फिर श्वास को लेंगे, थोड़ी देर रुकने का अभ्यास ज़रूर करेंगे। फिर श्वास को जब छोड़ेंगे तो सीधा कर लेंगे। अब हम लोग करेंगे पंजा संचालन। मैंने अभी उंगली संचालन करके दिखाया, अब पंजा संचालन करेंगे। तो पंजा संचालन में पैरों को पंजा आगे की ओर जाएगा। श्वास लेते हुए थोड़ी देर रुकने का अभ्यास करेंगे। फिर जब श्वास को छोड़ेंगे तो पंजे को अपनी ओर दबाव देंगे। फिर श्वास को लेंगे, लेते हुए आगे की ओर और इस स्थिति में रोक के रखेंगे श्वासों को। फिर श्वास को जब छोड़ेंगे तो सीधा करेंगे। फिर श्वास लेंगे, पूरा तनाव देंगे। पूरा, आप जब तनाव दीजिएगा तो देखिएगा पूरा दम अपने पंजों पे पूरा तनाव, पूरा नस दम खिंचा रहेगा आपका। तो आप पूरा तनाव देने का, पूरा जितना आप आगे तनाव दे सकते हैं उतना आगे तनाव देने का अभ्यास करेंगे। फिर जब श्वास को छोड़ेंगे तो सीधा कर लेंगे। अब दाईं ओर से झुकाएंगे और इसको गोल गोल घुमाने का प्रयास करेंगे। पूरा गोल गोल घुमाएंगे 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, फिर 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। श्वास लेते हुए आगे की ओर, श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर। मैंने दाईं ओर से स्टार्ट किया था, तो दाईं ओर झुकाएंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। श्वास लेते हुए आगे की ओर जाएंगे, फिर श्वास को छोड़ेंगे तो पीछे की ओर आएंगे। ठीक है। अब दोनों पैरों में थोड़ा फासला देंगे, कम से कम 1 फुट का, 1 से 1.5 फुट का आपको फासला देना है दोनों पैरों के बीच में। और पैरों का पंजा जो है ऐसे झुका करके रखेंगे, अपने पैर के पंजे को झुकाएंगे। फिर श्वास लेंगे तो श्वास लेते हुए अपने पैर के अंगूठे, दोनों पैर के अंगूठे को ज़मीन पर स्पर्श करने का प्रयास करेंगे, टच करने का प्रयास करेंगे ज़मीन पर। फिर जब श्वास को छोड़ेंगे तो झुका देंगे ज़मीन से। फिर जब श्वास को लेंगे, श्वास भरते हुए ज़मीन पर टच करेंगे पैर के अंगूठे को, दोनों पैर के अंगूठे को। फिर श्वास को जब छोड़ेंगे तो झुका देंगे। फिर श्वास लेते हुए, इसमें एक बात का आपको ख्याल रखना है कि पैर का जो घुटना है, दोनों पैर का घुटना है, वो हमारा मुड़ना नहीं चाहिए।
एकदम सीधा रहना चाहिए, जमीन से उठना नहीं चाहिए। ऐसे 3 से 5 बार करेंगे और उसके बाद दोनों पैरों को हिला लेंगे ऐसे आपस में। सामान्य गति से श्वास को लेंगे, श्वास को छोड़ेंगे। अब दोनों पैरों को आपस में ऐसे मिलाएंगे और दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। तो दोनों हाथ इंटरलॉक करेंगे तो ऐसे नहीं करेंगे, अपने जो मेरा घुटना है, घुटना के पीछे वाला भाग, इस हिस्से में दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। ऐसे इंटरलॉक करना है, देखिए ऐसे इंटरलॉक करेंगे, अपने पीछे वाले घुटने के पीछे वाले भाग में लेकर आएंगे। और सबसे पहले दायां पैर से, जब भी हम लोग कोई भी आसन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो पहले दाएं से ही स्टार्ट करना चाहिए। और दाएं से स्टार्ट करने से ही हमको थोड़ा लाभ होगा। और सबसे पहले अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक किए, पैर को मोड़ेंगे। और जब बायां वाला पैर है वो ध्यान रहे हमारा कि सीधा होना चाहिए। बायां वाला पैर का जो पंजा है वो आगे की ओर तना हुआ होना चाहिए। अब श्वास लेते हुए खोलेंगे, जमीन से 1 फुट ऊपर होना चाहिए। थोड़ी देर इस स्थिति में रुकने का प्रयास करेंगे। जब श्वास को जब छोड़ेंगे तो नाक से टच करेंगे, जो नाक है हमारा, नाक को टच करेंगे घुटने में, ये ध्यान रखेंगे। फिर श्वास लेते हुए खोलेंगे, थोड़ी देर रुकने का प्रयास करेंगे। और बायां वाला पैर को बिल्कुल सीधा रखना है, बायां वाला पैर टेढ़ा नहीं होना चाहिए। फिर श्वास छोड़ते हुए नाक से स्पर्श करेंगे। फिर श्वास लेते हुए खोलेंगे, कमर को दम सीधा करके बैठना है। श्वास छोड़ते हुए घुटने में टच करेंगे अपने नाकों को। फिर श्वास लेते हुए खोलेंगे पैर को, थोड़ी देर रुकेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए स्पर्श करेंगे। अब जब श्वास छोड़ेंगे तो यहीं पर रुकेंगे और बायां वाला पैर को बिल्कुल सीधा रखना है। अब हम लोग गोल गोल घुमाएंगे ऐसे 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, फिर 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। श्वास को सामान्य गति से लेंगे, सामान्य गति से छोड़ेंगे। बस मैंने क्लॉकवाइज घुमाया, फिर एंटी क्लॉकवाइज, पूरा बड़ा सा शून्य बनाएंगे। ठीक है। अब अपने बाएं हाथ से दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ लेंगे और बाएं लेफ्ट एंड राइट करेंगे। और बायां वाला पैर बिल्कुल सीधा होना चाहिए, स्ट्रेट एकदम, जमीन पर स्पर्श करेंगे। लेफ्ट राइट। इसमें श्वासों की प्रक्रिया हमारी सामान्य लेफ्ट राइट करते रहेंगे। फिर अपने दायां वाला पैर के पंजे को अपने बाएं वाले पैर के घुटने के ऊपर रखेंगे, एकदम घुटने के ऊपर, ना घुटने से ऊपर और ना घुटने के नीचे रखेंगे। एकदम घुटना है हमारा, एकदम जस्ट घुटने के ऊपर रखेंगे। और दाएं हाथ से दाएं पैर के पंजे को पकड़ेंगे ऐसे। और जो बायां हाथ है हमारा, बाएं हाथ के जो उंगलियां हैं, उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे दाएं पैर में, ऐसे इंटरलॉक करेंगे। और जो बायां वाला पैर है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, एकदम सीधा होना चाहिए। और इसको इंटरलॉक करने के बाद हम लोग धीरे धीरे इसको गोल गोल घुमाएंगे, पूरा गोल गोल घुमाएंगे। श्वासों की प्रक्रिया सामान्य गति से लेंगे, सामान्य गति से श्वासों की छोड़ेंगे। 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, फिर 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। टेन टाइम्स क्लॉकवाइज हुआ। अब 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। जब भी आप कोई भी चीज़ घुमाते हैं क्लॉकवाइज, तो उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे अगर आप एक साइड से घुमाते हैं तो फिर वो फ़ायदा नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग योग करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज कुछ भी करते हैं तो हम अपने फ़ायदा बेनिफिट हमको चाहिए।
इसलिए एक बार घुमाएं तो क्लॉकवाइज, तो फिर एंटी क्लॉकवाइज भी ज़रूर घुमाना चाहिए। ठीक है, अब मैंने घुमा लिया क्लॉकवाइज 10 टाइम्स और एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। अब सांसों को सामान्य रखेंगे और सांस लेते हुए पहले आगे की ओर तानेंगे, पूरा पंजे को ऐसे तानेंगे आगे की ओर। फिर सांसों को छोड़ते हुए पूरा दबाव देंगे ऊपर की ओर। फिर सांस लेते हुए जितना आप तान सकते हैं उतना तानने का प्रयास करेंगे। फिर सांस को जब छोड़ेंगे तो ऊपर की ओर दबाव देना है, ऊपर की ओर। फिर सांस को लेंगे, फिर सांस को छोड़ेंगे ऊपर की ओर। एक बार और करेंगे। अब इसको ऐसे ऐसे जब अपने पैर के पंजों को ढीला रखेंगे और ऐसे ऐसे झटका देके हिलाएंगे। अब अपने दाएं पैर के पंजे को बाएं पैर के जांघाओं के पास रख लेंगे और जो दायां हाथ है हमारा, दाएं हाथ को यहाँ रखेंगे अपने दाएं पैर के घुटने पर, और बायां हाथ है वो हमारा बाएं हाथ से अपने दाएं पैर के पंजे को या उंगलियों को पकड़ने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सांस को लेते हुए नाक से टच करेंगे। सांस को लेते हुए, ये बात को बिल्कुल ध्यान देंगे। कुछ लोग गलत करते हैं, यहाँ पर सांस को छोड़ते हुए नाक से स्पर्श करते हैं और सांस लेते हुए ज़मीन पर करते हैं, तो ये गलत है। हम लोग करेंगे, सांस को लेंगे, नाक से स्पर्श करेंगे और सांस को छोड़ेंगे। सांस को जब छोड़ेंगे तो यहाँ पर दबाव देंगे अपने दाएं हाथ से, दाएं पैर के घुटने पर थोड़ा दबाव देंगे और ज़मीन पर टच करने का प्रयास करेंगे। फिर सांस को लेंगे और नाक से स्पर्श करेंगे घुटने में। फिर सांस को छोड़ेंगे तो ज़मीन पर। जिन लोगों का नाक से स्पर्श नहीं हो पाता है वो थोड़ा झटका देके सांसों की प्रक्रिया को ध्यान से रखते हुए हल्का झटका दे करके टच करने का प्रयास जरूर करेंगे। सांसों को ले करके थोड़ी देर इस स्थिति में रुकने का प्रयास करेंगे। फिर जब सांस को छोड़ेंगे तो नीचे की ओर दबाव देंगे। एक बार और करेंगे। फिर सांसों को छोड़ेंगे तो नीचे की ओर दबाव देंगे। अब इसी को ऐसे पकड़ के आप हिला सकते हैं या फिर अपने हाथों को सीधा रखेंगे और ऐसे टच करने का प्रयास करेंगे। पूरा हिलाने का ऊपर नीचे दम प्रयास करेंगे। अब अपने पैरों को खोल लेंगे। अब आप जब एक पैर से जब कीजिएगा तो आपको फील होगा कि हाँ, हमने कौन सा सूक्ष्म व्यायाम किया, क्या पैर का सूक्ष्म व्यायाम किया। आपको फर्स्ट टाइम में ही बेनिफिट मिलना चालू हो जाएगा। तो आपको ये खुद ब खुद फील होगा कि मैंने सही से किया या नहीं किया। ठीक है, अब हम लोग वैसे ही अपने दोनों हाथों को सबसे पहले इंटरलॉक करेंगे। मैंने दाएं पैर से किया, अब हम लोग बाएं पैर से करेंगे। तो इंटरलॉक करने के बाद और दायां पैर ध्यान रखेगा कि दायां पैर जो है हमारा वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए। पैर का जो पंजा है हमारा वो दम बिल्कुल आगे की ओर तने हुए रहने चाहिए। पहले मोड़ेंगे और सीधा बैठेंगे। सांस को लेंगे और ज़मीन से 1 फुट ऊपर खोलने का प्रयास करेंगे। फिर सांस को जब छोड़ेंगे तो नाक से स्पर्श करेंगे। फिर सांस को लेंगे, ज़मीन से जब पैर का जो एड़ी है हमारा ज़मीन से 1 बित्ता ऊपर होना चाहिए। ये ध्यान रखें, ज़मीन पर टच नहीं करना चाहिए, ज़मीन से थोड़ा सा नीचे, ऐसे नहीं होना चाहिए। ज़मीन से 1 बित्ता आप देख लीजिएगा कि हाँ 1 बित्ता यहाँ पर रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, फिर सांस को छोड़ते हुए टच करेंगे अपने नाक को घुटना में। फिर सांस को लेंगे, खोलेंगे, थोड़ी देर इस स्थिति में रुकेंगे। फिर सांस को छोड़ेंगे तो नाक से टच करेंगे घुटने में। फिर सांस को लेंगे, पैर का पंजा पूरा आगे की ओर तना होना चाहिए। फिर सांस को छोड़ते हुए नाक से स्पर्श करेंगे। एक बार और करेंगे। फिर सांस को छोड़ते हुए
स्पर्श करेंगे। अब यहीं से क्लॉकवाइज 10 टाइम्स घुमाएंगे। सांसों की प्रक्रिया सामान्य गति से लेंगे, सामान्य गति से छोड़ेंगे। टेन टाइम्स मैंने क्लॉकवाइज घुमाया, अब 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। अब अपने दाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे और लेफ्ट राइट करेंगे और दायां वाला ध्यान रखेंगे, दायां वाला पैर बिल्कुल सीधा होना चाहिए। पूरा सांसों की प्रक्रिया सामान्य गति से लेंगे, सामान्य गति से सांस को छोड़ेंगे। ठीक है। अब अपने बाएं हाथ से बाएं पैर के पंजे को पकड़ेंगे और दायां पैर बिल्कुल सीधा होना चाहिए। और जो दायां हाथ है हमारा, दाएं हाथ की उंगलियों को और बाएं पैर की उंगलियों में इंटरलॉक करेंगे। ऐसे ध्यान दीजिएगा, ऐसे इंटरलॉक करेंगे पूरा अच्छे से। अब इसको हम लोग गोल गोल घुमाएंगे 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, फिर 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। इसमें भी आपका सांसों की प्रक्रिया सामान्य गति से रखना है। ठीक है। अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे 10 टाइम्स। पूरा बढ़िया से गोल गोल रोटेट करेंगे। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले ऊपर की ओर दबाव देंगे, हल्का सा सांस को लेंगे तो आगे का पंजा जो है आगे की ओर पूरा तानेंगे, पूरा तानने का प्रयास करेंगे। फिर जब सांस को छोड़ेंगे तो ऊपर की ओर दबाव देंगे, फिर सांस को लेंगे, पूरा दबाव देंगे आगे की ओर, फिर सांस को छोड़ेंगे तो ऊपर की ओर, फिर सांस लेते हुए आगे की ओर, फिर सांस को छोड़ते हुए ऊपर की ओर, फिर सांस लेते हुए आगे की ओर, फिर सांस छोड़ते हुए ऊपर की ओर पूरा दबाव देंगे। अब इसी में थोड़ा सा हिला लेंगे, ऐसे हिला लेंगे। अब अपने बाएं पैर के पंजे को दाएं पैर के जंघाओं के ऊपर रखेंगे और दाएं हाथ से अपने बाएं पैर के उंगलियों को या फिर पंजे को पकड़ेंगे और दायां पैर बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए और बायां हाथ हमारा बाएं घुटने के ऊपर होना चाहिए। सांस लेते हुए सांस को लेंगे तो नाक से टच करेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे इस स्थिति में। फिर जब सांस को छोड़ेंगे तो ये बायां हाथ है हमारा, बाएं हाथ से हल्का सा एकदम हल्का सा प्रेस करेंगे और बाएं पैर को ज़मीन पर टच करेंगे। सांस लेते हुए फिर सांस को छोड़ते हुए, फिर सांस लेते हुए, फिर सांस को छोड़ते हुए। पूरा ये इस प्रक्रिया को बहुत ध्यान से करेंगे। अब इसी में थोड़ा सा ऊपर नीचे हिला लेंगे या आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है। अब दोनों पैरों को सीधा खोलेंगे। अब आप दोनों पैरों से जब सूक्ष्म व्यायाम दोनों पैरों का कीजिएगा सही ढंग से तो आपको पता चलेगा कि हाँ आज मेरा पैर कैसा लग रहा है और क्या बेनिफिट हो रहा है। उसके बाद लास्ट वाला पोज है, हम लोग पहले दाएं पैर को लाएंगे अपने जांघाओं के पास और बाएं पैर को भी, कमर को बिल्कुल सीधा करके बैठना है। थोड़ा धीरे धीरे, फिर थोड़ा सा तेज करेंगे।
पूरा दम हिलाने का प्रयास करेंगे। फिर धीरे से अपने दोनों पैरों को खोल लेंगे। ये मैंने आप लोगों को अभी पैरों का सूक्ष्म व्यायाम करके दिखाया। आप लोग भी इसे ऐसे ही करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम श्वासों जैसे बताया, श्वासों की प्रक्रिया को वैसे ही आपको भी श्वासों की प्रक्रिया पर ध्यान रखना है। और आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, ओम।